दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एमएसएमई में आप अपने उद्योग को कैसे रजिस्टर कराएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई में उद्योग को रजिस्टर कराना बहुत ही सरल बना रखा है और हम चाहेंगे कि आप लोग सभी, चाहे आप कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसको एमएसएमई पर रजिस्टर ज़रूर करा लें। उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। वो फ़ायदे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसका वीडियो एक हम अलग से बनाएंगे आपके लिए। जैसे आप लोगों को मालूम ही होगा, अभी छोटा सा बात कर लेते हैं कि अभी जब लॉकडाउन हुआ तो एमएसएमई में जितनी भी एंटरप्राइज रजिस्टर्ड हैं उनके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का अनाउंसमेंट किया। उसमें जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो कोई वेल्डर ही क्यों ना हो। वेल्डिंग की उसने शॉप चला रखी है अपनी, अगर उसने भी अपने आप को एमएसएमई रजिस्टर करा रख सकता है तो उसे भी उसका फ़ायदा मिलेगा। आप चाहे एक वेल्डिंग शॉप चलाते हैं, आप चाहे एक बुक स्टेशनरी की शॉप चलाते हैं, तो भी आप अपने आप को एज ए उद्योग, आप एज ए एंटरप्राइज एमएसएमई पर जाकर के रजिस्टर करा सकते हैं और उसके काफ़ी आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे, लॉस नहीं होगा। देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कराना बहुत आसान है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम ये वीडियो इसीलिए लेकर के आए हैं कि मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं जिन्होंने वेबसाइट्स बना रखी हैं और एमएसएमई पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर वो लोगों से काफ़ी पैसे ठगी करते हैं। तो देखिए, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप लोग सबसे पहले देखिए उद्योग, यहाँ पर टाइप करिए सिंपली उद्योग। उद्योग आप सिंपली टाइप करेंगे, उद्योग आधार, ये दो चीज़ आप डालेंगे, उद्योग आधार। जैसे ही आप ये सर्च कर देंगे तो देखिए आपको फ्रॉड लोग दिखाई देने लगेंगे यहाँ पर। जैसे ये देखिए, मैं तो कई बार इसको सर्च कर चुका हूँ, इसलिए उद्योग आधार डालते ही सबसे पहली टॉप वेबसाइट मेरे इसमें ये आ रही है। अदरवाइज आप लोग अक्सर देखेंगे कि जो और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो पैसा ठगती हैं लोगों से, वो वेबसाइट सबसे पहले आपके उसमें खुलेंगी और ये वेबसाइट काफ़ी देर में आपको दिखाई देगी। सबसे पहले वो वेबसाइट दिखाई देंगी जो लोग पैसा ठगी करते हैं, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये तक वो ले लेते हैं। तो आप ये ध्यान से देखेंगे, पढ़ लेंगे, उद्योग आधार .gov.in ही पर आप लॉगिन करेंगे। आप जैसे ही इसको अब लॉगिन इस पर जाएंगे तो देखिए ये वेबसाइट सरकार की, भारत सरकार की खुल करके आपके सामने आ जाएगी। भारत सरकार सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वेबसाइट खुल करके आएगी। इस वेबसाइट पर तमाम डिटेल्स दे रखी हैं, कितने उद्योग एंटरप्राइजेज अब तक जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वो देखिए ये है, यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, यहाँ से स्टार्ट होता है। उद्योग रजिस्टर करने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, वैलिड आधार कार्ड आपका, और वो आधार कार्ड आपका किसी मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए, ये ज़रूरी है। आपने जब अपना आधार कार्ड बनवाया होगा तो ज़रूर उन्होंने उसको किसी मोबाइल से लिंक किया होगा। हो सकता है कि उस वक्त आपके पास मोबाइल नंबर न रहा हो तो उन्होंने आपके फैमिली मेम्बर से किसी के मोबाइल से रजिस्टर कर दिया हो। तो आप जैसे ही यहाँ पर आधार नंबर और अपना नेम डाल करके वैलिडेट एंड जनरेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो OTP भेजेगा उस मोबाइल नंबर पर, तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपके फैमिली में से। और अगर आपका ही मोबाइल जुड़ा हुआ है, जैसे मेरा तो खुद का मोबाइल जुड़ा हुआ है, तो OTP जाते ही आप OTP के नीचे एक और इसी तरीके, जैसे ये ब्लॉक बना हुआ है, नीचे एक और ब्लॉक बन जाएगा और उसमें OTP डालते ही जैसे वैलिडेट करेंगे तो देखिए मैं एक वेबसाइट पर एकदम से आपके सामने वेबसाइट खुल करके तैयार हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की। मैंने वो वेबसाइट पहले ही खोल रखी है अपना आधार कार्ड, क्योंकि मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपना आधार कार्ड डाल करके बैकग्राउंड में उसको खोला हुआ है वेबसाइट पर। अब मैं उस वेबसाइट पर जा रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पर आपको ये आधार नंबर और वैलिडेट करने के बाद में देखिए ये वेबसाइट आपके सामने खुल करके आएगी, बिल्कुल अभी ऊपर से सेम लग रही है, कुछ तरीके की वेबसाइट खुलेगी। मैं अब थोड़ा सा फास्ट ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूँगा क्योंकि मेरा नीचे इसमें आधार कार्ड वगैरह वगैरह पड़े हुए हैं तो वो आपको दिखाई ना दें, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ऊपर की तरफ बढ़ूँगा। ये है, मैंने जैसे दिखाया आपको कि देखिए मेरा ये ऊपर बस दो चीज़ निकल गई हैं, एक तो आधार नंबर पड़ा हुआ है मेरा और एक उद्यमी का नाम पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं चलिए इसको बाद में कर भी दूंगा। देखिए जैसे मेरा ये पड़ा हुआ उद्यमी का नाम, ऊपर आधार नंबर पड़ा हुआ है इसमें ऊपर यहाँ पर, तो इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये नाम वैलिडेट आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो देखिए मेरे पास एक्चुअली क्या है कि ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड है, तो इसीलिए दिखा रहा है कि यू हैव रजिस्टर्ड 1 MSME। अगर आपको और भी MSME रजिस्टर करने हैं तो आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं।
तो देखिए पहले आप अपनी कैटेगरी डाल देंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फिर आपका जेंडर जैसे लिंग, मेल या फीमेल, आप फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं या नो तो नो कर दिया। जैसे आप यहाँ पर डालेंगे इंटरप्राइज़ का नाम। अब देखिए यहाँ पर आप नाम अपने इंटरप्राइज़ का कुछ भी रख सकते हैं। जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि वेल्डिंग शॉप या जो भी कुछ आप कहना चाह रहे हैं, कोई भी नाम आप देना चाह रहे हैं आपको, आपका अपने इंटरप्राइजेज का आप अपना सिंपली नाम रख सकते हैं। आप अपने नाम पर भी रख सकते हैं कि XYZ इंटरप्राइजेज, XYZ सर्विस इंडस्ट्री, XYZ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद में आपका संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, आप अकेले चला रहे हैं उसको या 4-6 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, वो डालेंगे आप यहाँ से। तो अगर आप खुद चला रहे हैं तो प्रायोरिटीशिप कहते हैं उसे, एकल स्वामित्व। इसके हिसाब से जैसे आप जनरली सिंगल लोग होते हैं, आप फिर अपने एंटरप्रेन्योर का आपका जो नंबर है, आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर है देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो आपका एंटरप्राइज जो है, जो उद्योग है आपका, वो कहाँ पर है उसका एड्रेस डालिए यहाँ पर। आपका उद्योग, आपकी शॉप, आपका जो भी काम है, बिजनेस है, वो कहाँ पर है वो यहाँ पर पूरा एड्रेस डालिए। और इसमें देखिए अच्छा ये है कि आप ऐड प्लांट करेंगे, जैसे ही पूरा डिटेल भर देंगे तो ऐड प्लांट करेंगे, वो सेव हो जाएगा यहीं पर। अगर आपका उद्योग, आपका बिजनेस 4, 6, 10 जगह पर चलता है तो आप 4, 6 या 10 जो है जगह को इसमें ऐड कर सकते हैं ऐड प्लांट करके। जैसे ही आप ऐड प्लांट करेंगे ये ऐड हो जाएगा, फिर दोबारा से ऐड कर दीजिए, दूसरे जगह का एड्रेस डालिए, दूसरा ऐड हो जाएगा, तीसरी जगह का एड्रेस डालिए, तीसरा ऐड हो जाएगा। यानी आप एक साथ अपने उद्योग के 10 प्लांट हैं या 100 प्लांट हैं तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर ये आता है ऑफिशियल एड्रेस, यानी आपने सभी प्लांटों की एक फिक्स ऑफिस होगी, एक एड्रेस, एक ऑफिशियल एड्रेस एक होगा, जहाँ पर जो हेड ऑफिस कह सकते हैं आप। बाय द वे प्लांटों की जगह जगह भी ऑफिस हो सकती है, लेकिन हेड ऑफिस होगी, हेड ऑफिस का एड्रेस आप प्रॉपरली यहाँ पर एंटर कर देंगे। देखिए इसमें MSME पे रजिस्ट्रेशन की एक खास बात ये भी है कि अगर आप बिजनेस आप पुराने वक्त से कर रहे हैं, 4, 6, 10 साल पहले से कर रहे हैं, आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा था तो आप बैक डेट से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये इसकी अच्छाई है, आप बैक डेट भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके बैक डेट में जा करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ये मैं 2020 पर क्लिक करूँगा तो ईयर वाइज आगे बढ़ने लगूंगा, पीछे की तरफ जाने लगूंगा। तो जिस डेट में भी मुझे रजिस्टर करना है उस डेट में हम रजिस्टर कर सकते हैं। तो बड़ी आसान है रजिस्ट्रेशन करना। जैसे मैंने ये डेट डाल दी 2014 की, तो देखिए 2014 की डेट इसमें पड़ गई। फिर आपका कोई अगर पुराना रजिस्ट्रेशन था तो आप उसमें जाएंगे, आपका कोई पुराना रजिस्ट्रेशन नहीं है तो NA करेंगे। फिर आप अपनी बैंक डिटेल्स डालेंगे। अगर आपने उद्योग के नाम से ही कोई अकाउंट खुला रखा है तो वो बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं। आपने उद्योग के नाम से अकाउंट नहीं खुला रखा है तो आप अपनी भी बैंक डिटेल्स खुद की इसमें एंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप ये देखिए, फिर सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें आती है वो ये आती है कि आप जो है ये क्या डालें, ये जो कोड्स हैं तो ये कोड्स आपको जो है डालने होंगे। देखिए यहाँ से खुद ब खुद ले लेगा ये। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विस देते हैं, जैसे आप अगर आप बुक शॉप है आपकी तो ये सर्विस इंडस्ट्री हुई। आप जो है फिटर हैं तो सर्विस दे रहे हैं आप फॉर एग्जांपल सिंपली जो है इलेक्ट्रिशियन है तो सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो यहाँ से आप अपना चूज़ कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर जैसे ही मैंने अपना मोबाइल डाटा ऑफ कर रखा है इसलिए ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मैं अभी ऑन कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप इसमें यहाँ पर जो है अपनी रिक्वायरमेंट के एतबार से आप किस तरीके का काम करते हैं उस हिसाब से अपनी सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक सेकंड रुकिए, अभी मेरा जो है डाटा अपडेट हो जाएगा तो फटाफट ये खुलने लगेंगी। और इसमें आप अपनी सर्विसेज जैसी, इसकी अच्छाई ये भी है कि आप अगर एक से ज़्यादा फील्डों में काम करते हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री चलाते हैं लेकिन 2, 4, 3 तरीके की सर्विस इंडस्ट्री चला रहे हैं तो आप अपनी सर्विस इंडस्ट्री एक ही इंटरप्राइज के साथ यहाँ पर ऐड एक्टिविटी करके ऐड करते जा सकते हैं। फिर देखिए आपके बाद में बात कर लेंगे ऊपर वो कैसे आएगा, अभी अपडेट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर फिर देखेंगे आपके उसमें कितने व्यक्ति काम करते हैं तो वो डाल दें आप, जितने लोग काम करते हैं। आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लाख्स में डालेंगे, 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। इस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो माइक्रो है या मिनी है या स्मॉल में आएगा, मीडियम में आएगा या स्मॉल में आएगा। इस रकम के आधार पर आएगा कि आपने अपने इसमें ऑर्गेनाइजेशन कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री चूज कर सकते हैं। इस तरीके से देखी जाएगी, ये कुछ दिक्कत आ रही है
खुल नहीं पा रहा है। फिर देखिए आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे यहाँ करके। सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपके पास फिर से एक OTP आएगा आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आधार के साथ कनेक्ट था, उस पर फिर OTP आएगा। उस OTP को जैसे ही आप इसमें डालेंगे और OTP को डालते ही फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और 2 लिंक आएंगी, उन 2 लिंकों पे से जा कर के आप अपना वो करा सकते हैं आसानी से। आप अपना आसानी से वो रजिस्टर करा सकते, डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमें आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको एक और डिटेल्ड वीडियो बना देंगे आपके मतलब की ही। थैंक यू।